सर्वेभ्य नमो नमः। मेरा नाम कृति वशिष्ठ है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा केंद्रीय विद्यालय टोंक राजस्थान में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके लिए रुचिरा द्वितीय भाग का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ाने जा रही हूँ। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर या मीठे वचन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन। जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थरों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है और सत्य में ही पूरी दुनिया प्रतिष्ठित है। तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्नावसुंदरा। अर्थात दान में, तप में, बल में, विज्ञान में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। 4वां श्लोक। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वत संगतिं सद्भिर्वारे मैत्रीं च न सद्भिः कुंचिदाचरेत्। अर्थात समझदार लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ संगति करनी चाहिए और उन्हीं के साथ विवाद और मैत्रीता रखनी चाहिए। जो समझदार लोग नहीं होते उनके साथ बैठने का और बात करने का समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 5वां श्लोक। धन धान प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में लज्जा को त्याग देना चाहिए। जो लज्जा को त्याग देता है वो हमेशा सुखी रहता है। 6ठा और आखिरी श्लोक। क्षमावशं कृतिं लोके क्षमा किं न साध्यते शांति खड़क करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनम्। अर्थात क्षमा से पूरे लोगों को वश में किया जा सकता है और क्षमा से क्या कुछ सिद्ध नहीं होता। हमारे हाथ में शांति की खड़क रूपी तलवार है, जिससे कि बुरे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलिए अब हम प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसमें हमें स्वर में गाना है, तो वो आप गा लीजिएगा। दूसरा श्लोक है, इसमें आपको श्लोकों को मिलाना है, तो अभी हम मिला लेते हैं। यहाँ पे क और ख आपको 2 दे रखे हैं टेबल्स, इनमें से आपको इन्हें मिलाना है, तो मिलाना शुरू करते हैं। धन धान प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, तो इसका आ जाएगा विद्या संग्रहेषु च। अब इसे हम देख लेते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ से ढूंढा है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको धन धान प्रयोगेषु दिख रहा है, यहाँ पे। तो फिर इसका उत्तर है ये, इसका उत्तर है। तो ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आसान है, आपको श्लोक में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो धन धान प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च। दूसरे का
सत्येन धारित सॉरी विस्मयो नहीं कर्तव्यो, तो इसका अर्थ है बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो अब इसका आपको देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो यहाँ पे सत्येन तपते रवि। सद्भिर्विवादे मैत्री च, इसका यहाँ पे इतने आपको दिख गया है। सद्भिर्विवादे मैत्री च न सद्भि कुंचिदाचरेत् आहारे व्यवहारे च, तो इसका आ जाएगा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब अगला, एक पद में उत्तर देना है। पृथ्वी पृथ्व्यां कति रत्नानि, पृथ्वी कितने रत्नों वाली है, तो इसका उत्तर आ जाएगा त्रीणि। त्रीणि मतलब 3 रत्नों वाली। ऐसे ही ख, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़े पाषाण खंडेषु, अर्थ है इसका, तो यहाँ पे इसके सामने इसका अर्थ मतलब इसका आंसर एक पद में देना है, तो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसके सामने इसका उत्तर लिख देते हैं। पाषाण खंडेषु, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिखा है। अगर आपके पास जगह है तो आपको इन सबको मिला के इस तरीके से लिख देना है। ग, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसे धारण करती है, सत्येन, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्येन। इस तरीके से ग का उत्तर ये है, आ गया है। अगला घ, केन संगतिं कुर्वन्ति, किसके साथ संगति करनी चाहिए, तो वह इसके साथ सद्भि। सद्भि आएगा यहाँ पे, तो मैं आपको बता देती हूँ सद्भि कैसे लिखते हैं। सद्भि, सद्भि, सद्भि घ का उत्तर है। अब अगला और आखिरी, लोक वशीकृति का, यानी लोगों में किसके द्वारा वश में किया जाता है, तो हमने पढ़ा था क्षमा के द्वारा।
क्षमा के द्वारा। ये हमारा प्रश्न हो चुका है। अब हम ये रेखांकित पदानि अधोकृति प्रश्न निर्मित कुर्वन्ति। तो अब यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, इनके आपको जो रेखांकित जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ये इस तरीके से जो रेखांकित हैं इनमें आपको करना है। तो अब इनके उत्तर देख लेते हैं। चलिए, क का है उत्तर है केन। अब ये केन यहाँ पे सत्येन की जगह केन आया है, बाकी ये दोनों आपको केन के आगे लिखने हैं। तो ऐसे ही ख सद्भि एव साहसित, तो ये अंडरलाइन है सद्भि, तो इसका उत्तर है ये। तो आपको बस ऐसे ही करना है, यहाँ पे ये लिखना है, ये जो हमने लिखा है सद्भि की जगह, बाकी ये दोनों चीज़ आपको इनके आगे लिखनी है। अब ऐसे हम ग का लिखेंगे वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो इसका उत्तर हम लिख देते हैं इसमें। ये हमारा वसुंधरा अंडरलाइन है, तो अब हम लिख देते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है का बहुरत्ना भवति। तो का के बाद करना है ये, मतलब जो अंडरलाइन है ना उसकी जगह पे आपको लिखना है। विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, क्या आपको दिख गया है? तो अब इसका उत्तर हम लिख देंगे। ये यहाँ पर हम इसका उत्तर लिख देते हैं। कस्याः, तो ये लिखना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ से ये लिखना है बाद में। तो अब हमारा ये आखिरी है सद्भि मैत्री कुर्वन्ति, तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे मैत्री अंडरलाइन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा हो गया है। तो ये लिखना है, इस मैत्री की जगह आपको मैत्री की जगह आपको मैंने जो बताया है काम वो लिखना है, सद्भि काम कुर्वन्ति, तो ये लिखना है प्रश्नान नाम मतलब इसमें आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये हमारा है कुत्र विस्मय न कुर्वन्ति, हमारा क है कुत्र विस्मय न कर्तव्य। तो अब इसका आंसर बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं आपको यहाँ से इसमें पैराग्राफ में आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ आपको यहाँ से लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से ये क का आंसर है।
क का उत्तर है ये यहाँ से, दाने तपसी, दान से यहाँ से, एंड और यहाँ पे आपका ये आंसर ख़त्म है, यानी ये पूरा यहाँ तक आंसर है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नहीं विस्मयो नहीं कर्तव्यो, यहाँ तक आपका आंसर है क का। पृथिव्याम, सॉरी यहाँ पे इसको पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि केन, तो इसका है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम जलम अन्नम सुभाषितम सन्ति। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक लिखना है। पहले पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि ये लिखना है, उसके बाद तो इसका आंसर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, और फिर इसके आगे सुभाषितम के आगे आपको लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखना है। संति, यहाँ तक आपको लिखना है। तो ये हमारा ख का आंसर हो गया है। ख का आंसर हो गया। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अभी हम पैराग्राफ में से देख के आपको बताएं। यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से आपको लिखना है त्यक्त लज्जा, पहले ये लिखना है त्यक्त लज्जा। आपको जो हमारा ग का उत्तर है उसमें पहले त्यक्त लज्जा लिखना है, फिर उसके बाद आहारी व्यवहारी ये लिखना है आपको यहाँ से, आहारी व्यवहारी च, यानी त्यक्त लज्जा आहारी व्यवहारी च। फिर उसके बाद आएगा यहाँ से सुखी भवेत, तो पूरा आंसर हो जाएगा त्यक्त लज्जा आहारी व्यवहारी च सुखी भवेत। तो ये हमारा इनकी इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है 5th का। तो अब हम चलते हैं 6th पे। इसमें हमें कुछ ये हमें मंजूषा दे रखी है, तो इसके अंदर से हमको इसमें लिंग लिखने हैं। ये सब हमें दे रखे हैं, ये देख सकते हैं हम। रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्यत्रम वही रवि पृथ्वी संगति, और यहाँ पे आपको 3 लिखने हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। पुल्लिंग इसमें आएगा हमारे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पुल्लिंग की, तो इसमें हमारे आएंगे सत्येन, सुखी और वही। अब हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे
वसुंधरा, पृथ्वी, संगति। ये हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे और नपुंसक लिंग में आएंगे हमारी रत्नानी, अन्नम और रवि। ये हमारे आएंगे। अब बात करते हैं हम हमारे आखिरी प्रश्न की। तो इसमें हमें पद और धातु दे रखे हैं। तो इसमें हमें ये पद और धातु दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका पहले का उत्तर हो जाएगा हमारा ये कृतवाह का ये हो जाएगा हमारा पश्य। इसका हो जाएगा दृश्य। तो इसका हो जाएगा दृश्य। भवेत का हो जाएगा हमारा भू। और आखिरी का हमारा स्थित। इसका हो जाएगा स्था। तो ये हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स की बात कर ली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको और कौन कौन से वीडियोस चाहिए। मैं वो सब आपके लिए बनाऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।